आपका खैर मकदम है। गुजरात में एटीएस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 6000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल 120 किलो ड्रग्स को जब्त कर लिया। इस मामले में गुजरात के जिला मोरबी में जंजूड़ा देहात से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंजूड़ा देहात नौलखी बंदरगाह से काफी करीब फासले पर है। बताया जा रहा है कि मंशियात समुद्री रास्ते के जरिए पाकिस्तान से गुजरात को रवाना किए गए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता माह भी गुजरात में 9000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल मंशियात जब्त किए गए थे, जिसको दुनिया भर में ड्रग्स का सबसे बड़ा माफिया समझा जाता है। अगर हुकूमत चाहे तो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर अपने ओहदों पर मजीद 5 साल तक बरकरार रह सकते हैं। इतवार को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के दस्तखत करदा 2 ऑर्डिनेंसों में अमली तौर पर दोनों एजेंसियों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तक तौसी कर दी गई है। दोनों ओहदों की फिलहाल 2 साल की मुद्दत मुकर्रर है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में तरमीम की गई है ताकि हुकूमत को यह इख्तियार दिया जाए कि वो दोनों सरबराहों को 1 साल तक अपने ओहदों पर बरकरार रख सके। ये ऑर्डिनेंस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की तौसीह शुदा मुद्दत खत्म होने से चंद दिन पहले आया है। मिश्रा 3 साल इस ओहदे पर रहने के बाद 19 नवंबर को इस्तीफा देने वाले हैं। मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को ईडी का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उनकी मुकर्ररा 2 साला मयाद खत्म होने से चंद दिन पहले सदर जमहूरिया ने 13 नवंबर 2020 को अपने साबिका हुक्म में तरमीम की और मिश्रा को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत दी। ऑर्डिनेंस ने अब उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद तौसी का दरवाजा खोल दिया है। मरकज के इस ऑर्डिनेंस से अपोजिशन बरहम है। अपोजिशन जमातें मरकज के इस इकदाम को जमहूरियत मुखालिफ करार दे रही हैं। अपोजिशन पहले से मरकज पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाती आ रही है। ऐसे में इस ऑर्डिनेंस ने अपोजिशन को मरकज पर सवाल खड़े करने का एक और मौका फराहम कर दिया है। तो साफ साफ तौर पर अफसरों को संदेश देता है कि अगर हमने आपको बनाया है और आप हमारे अनुसार काम करते रहोगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेतृत्व है, उसको प्रताड़ित करते रहोगे तो आपके कार्यकाल की अवधि साल बर साल बढ़ाई जाएगी। इससे खराब अध्यादेश, इससे गैर कानूनी अध्यादेश कोई नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है कि सारे राजनीतिक दलों को जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, सामूहिक तौर पर इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। 15 दिन में जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो इस अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं बनता। यह अध्यादेश सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ का फैसला था कि ईडी डायरेक्टर की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर है, 21 नवंबर 2021 से ज्यादा उनकी कार्यकाल की अवधि ना बढ़ाई जाए, उनको एक्सटेंशन देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। 14 दिन बाद संसद बैठने वाली थी, क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती थी? अब क्या चाहते हैं? सब कुछ खत्म कर दें? मेरी मर्जी। राजा एक दिन सुबह उठे, उन्होंने तय किया कि अब ये ऐसे होगा, 2 साल के बदले 5 साल का एक्सटेंशन होगा। ऑर्डिनेंस तो आप ऐसे लाते हैं कि फैक्ट्री बन के रह गए आप ऑर्डिनेंस की। थोड़ी चिंता तो देश की होनी चाहिए, संस्थाओं की होनी चाहिए। सारी संस्थाओं का आपने कत्ल करके रख दिया, ज़िबह कर दिया। एक दिन कभी ना कभी आप गुनहगार, आपकी कार्यशैली गुनहगार ठहराई जाएगी। मैं बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, तो क्या ये तय कर लिया है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसको म्यूजियम में रख दिया जाए? ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। It is undemocratic and it is danger to the democracy also, because there is a content, the extension, it is unconstitutional. The CBI and the ED and central government agencies, now BJP is misusing, central government is misusing. They are using the CBI and ED to attack the opposition parties.
मरकजी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ईडी और सीबीआई डायरेक्टरों की मियाद में तौसीक कर दी है। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 2 हफ्ते बाद पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आगाज होगा, जिसमें अपोजिशन पार्टियां आमरीयत को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने लिखा है कि पीएम मोदी और शाह ने पार्लियामेंट का मजाक बनाकर रख दिया है। इस इकदाम का मकसद जांच एजेंसियों में अपनी बोली बोलने वालों को बरकरार रखना है।